4 लाख की पैदा है। 100 पेड़ से 4 लाख की 4 साल की। उसके अलावा जो खेती करते हैं बीच में वो अलग है। वो अलग है। तो हेलो और वेलकम। आज हम आए हैं, इधर से रास्ते से जा रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छी बागवानी हो रखी है कम जमीन में, और जहाँ पर पानी की कमी चल रही है या पानी की जो लेवल है वो बहुत गहरा हो रखा है, तो इस वजह से ट्यूबवेलों में यहाँ पे अक्सर पानी भी पर्याप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे बागवानी देख रहे थे, बड़ी अच्छी तरीके से बागवानी की हुई है, खूब सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे इन्होंने मैनेज किया, कैसे यहाँ पे ये किसान जो फसल पैदा करते हैं और एक अच्छी खासी इनकम करते हैं, तो किस तरीके से वो सब लोगों के काम आ सके, हम जानकारी लेंगे। तो हम आगे। राम राम। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हनुमान प्रसाद सिंगोदिया। अच्छा, आप माली समाज से हो? माली समाज से। और गांव है बड़ू, तहसील है परबसा, डिस्ट्रिक्ट है कुचामन टू डीडवाना। तो अभी हम जैसे इधर से रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ तो जगह खाली छोड़ी हुई है, बाकी यहाँ पे काफी अलग अलग तरह के पौधे लगाए हुए हैं। तो ये बागवानी आपकी खुद की है? हाँ, बागवानी हमने खुद ने ये पौधे लगाए हैं पुष्कर से लाला के। अच्छा, अलग अलग तरीके के पौधे हैं। पुष्कर से खरीद के लेके आए? पुष्कर से लाके लगाए 2021 में। अच्छा, 3 साल हो गए लगभग? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए लगभग। तो वैसे जहाँ तक मेरे को जानकारी है तो इस एरिया में थोड़ी पानी का लेवल है वो काफी नीचे तक है, तो पानी का फिर यहाँ पे क्या नहर का सिस्टम है या क्या व्यवस्था है? पानी तो 2 ट्यूबवेल कराई, जो पहले ट्यूबवेल कराई ना वो 850 फुट है। अच्छा, उसमें 1 टूंटे का पानी है। अच्छा, तो 1 टूंटे के पानी में ये 400 पौधे भी लगा दिए। इतने कम पानी के अंदर काफी सारा, आपने तो खूब सारा इसके अंदर कर रखा है, काफी सारे पौधे लगा रखे हैं। आप घूम के देखो, 400 पौधे लगे हुए हैं। चलो आप दिखाओ एक बार। चलो आओ। तो जैसे हमारे पीछे ये अभी लगे हुए हैं, काफी बड़े भी हो गए, आप बोल रहे हो कि 4 साल के, ये 4 साल के, ये मात्र 4 साल के मात्र पौधे हैं गोंदा के। पिछले साल ये 3 साल के हुए थे। उस समय इसकी एक ही फसल कम से कम नहीं तो 50 किलो के लगभग आए थे इनकी। इनकी अभी तो जबकि ये 3-4 साल के हुए पूरे, अभी 4 साल के इस साल हुए, तो इनकी फसल अब की बार तो आना भी बाकी है। इस बार आएगी 70 से 80 किलो तक। 70 से 80 किलो एक पौधे की? एक पौधे की। और ये आपने कितने पौधे लगा रखे हैं गुंदे के यहाँ पे? गुंदे के 15 पौधे। और ये लगभग क्या किस रेट में बिकते हैं गुंदे? गुंदे 35 से 40 रुपए किलो तक जाते हैं। तो इससे भी काफी अच्छी इनकम हो जाती है। अच्छी इनकम हो जाती है। किसान अगर ये चीज भी लगाए ना, अगर 100, 150, 200 पौधे गुंदे के? हाँ, गुंदे के। और इसके नीचे फिर खेती हो जाती है यहाँ पे? आराम से खेती होती है, ट्रैक्टर निकलता है, देख लो आप। पूरी जगह छोड़ के इसको व्यवस्थित तरीके से करना पड़ता है। ये हमने तो फिर भी गलती करके 20 फुट छोड़ा है। अच्छा, कम से कम 30 फुट छोड़ना चाहिए गुंदे की पौधे के बीच में। 2 पौधों के डिस्टेंस के अंदर पौधे हैं, और गुंदे भी बड़ी साइज के लगते हैं अच्छे। तो आपने मतलब पौधे काफी लगा रखे। गुंदे के लगभग आपने कितने 50 पौधे लगाए? हाँ, 50 पौधे नहीं, 15 पौधे लगाए। एक पौधे के अंदर 50 किलो के 50 किलो समथिंग वो हो जाता है फसल। पहली फसल 50 के साल बढ़ेगी। ये तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा ना साइज, हाँ, वैसे वैसे फसल बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये गुंदे के पौधे लगाए हुए हैं। ये आंवला के? ये आंवले के पौधा है। आंवले के कितने पौधे लगाए हुए हैं आपने? आंवले के 270 पौधे लगाए हुए हैं। 2 से 70 कितने साल हो गए उनको? ये आंवले के पौधे है ना, हाँ, ये तो लगाए हो गए 4 साल। ये इधर वाले जो बड़े दिख रहे हैं इनको 4 साल हो गए। चक्की आंवला आता है बड़े साइज में। अच्छा, ये देख लो, अभी लगे हुए भी मिल जाएंगे आपको। हाँ, 1-2 फिर भी दिखा देंगे आपको। हाँ, चक्किया बोलते हैं इसको। चक्किया? हाँ। अच्छा, तो ये फर्स्ट साल में 600-700 रुपए की इनकम देके गया है। मतलब 3 साल बाद के अंदर एक पेड़ 600 रुपए की इनकम देके गया। 600 रुपए की इनकम चौथी साल में। चौथी साल में। और 5वें साल में ये कम से कम इनकम देगा 1800-2000 रुपए की। तो लगभग एक पौधे पे जैसे तीसरी चौथी साल में ये जब पहली इसकी फसल आती है तो कितने लगभग इसके अंदर उतरती है फसल उतर जाती है। किसी में 40 किलो है, किसी में 20 किलो है, किसी में 25 किलो है। अलग अलग पेड़ के हिसाब से वो अलग पेड़ है। जैसे ये पेड़ है, हाँ, इसके 25-30 किलो उतरे। इतने छोटे से पेड़ के? हाँ, वो उधर बड़े हैं, उनके 50 किलो उतर गए। और अगली साल जैसे इस साल की फसल होगी तो वो बढ़ेगी? इससे 30% बढ़ा दो हर साल 30%? हाँ, 8 साल बाद में ये इस तरह हो जाएगा, बड़ा पेड़ है। और इनके बीच में भी 8 साल बाद में कंटिन्यू ये देगा 3-3.5 कुंटल साल की एक पेड़। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है इन पेड़ के बीच में
लगभग 20 से 30 फुट का गैप रखा हुआ है 20 फुट का गैप रखा है ना? ये आंवले के लिए 20 फुट का गैप है ना। हाँ, ये बहुत पर्याप्त है। अच्छा, हाँ, आंवले के लिए 20 फुट का गैप और गुंदे के लिए लगभग 30 फुट का 20 गैप, फुट का गैप चाहिए। ताकि जो ट्रैक्टर बिजाई करे उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना? किसान को एक चीज बताऊं, ये जो पेड़ पौधे है ना, हाँ, ये 1 टूटी 2 टूटी का जिस किसान को पानी है ना, पानी की जहाँ किल्लत है, यहाँ किल्लत है, कम पानी निकल जाता है, तो ये पौधे लगाने का 200 300 या 500 वो क्षमता अनुसार या जगह के अनुसार वो जगह लगा के सकते हैं। अनुसार। हाँ, हमारे तो क्या है, 16 बीघा खेत है, 1 टूटी का पानी है, फिर भी 2 बीघे में तो गेहूं हो जाता है। अच्छा, गेहूं की खेती के लिए गेहूं की खेती भी हो जाती है और पौधों का भी साथ में 350 ये पौधे भी लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं। आधा बीघा में गाय का रिजका भी होता है, अच्छा, 2 उनके गाय लिए रखता हूँ मैं। पशुपालन भी करते हैं, हाँ। गाय भी पालते हैं। हाँ, पशुपालन भी होता है। तो यहाँ पे ये मतलब जो आपने कर रखा है वो केंचुए का खाद का कर रखा है, देसी खाद का? नहीं, ये देसी खाद जो गायों का रहता है ना, हाँ, वो इसमें भर के अच्छा, और केचुए लाके छोड़ दिए। ठीक है, ये केचुए के खाद तैयार हो जाता है ना, ठीक है, तो इन छोटे जो पौधे रहते हैं ना, उनके लिए अच्छा उनके रहता लिए है। बहुत अच्छा रहता है ये खाद। तो ये इसमें मतलब एक तो उदय नहीं लगती है, अच्छा, ये फायदा है। ये खाद डालने का। हाँ, तो मतलब और हर देसी खाद ही काम में लेते हो, ये मतलब फसलों के लिए दूसरा खाद ये काम में नहीं लेते हो, पेड़ पौधों के लिए नहीं, ये पूरा यही खाद है ना, केचुआ, जो कि सबसे बढ़िया खाद बताते हैं। गाँव में केचुआ। तो ये केचुए का जो खाद है, इसका आपको कैसे आइडिया मिला? जब तक यहाँ पर मेरी जानकारी में आसपास में कहीं पे केचुआ खाद का कोई किया नहीं है सिस्टम यहाँ पे। हम तो पूछ कर देख के आए थे। अच्छा, और ये इंग्लिश जो दवाएं देते थे ना पौधों में, हाँ, इससे पौधा ग्रोथ नहीं करता है। पौधा भी ग्रोथ नहीं करता और जमीन भी बंजर होती है। नहीं, ये पौधा, ये जो केचुआ खाद देते हैं ना, हाँ, इससे ये पौधा भी ग्रोथ करता है, अच्छा, फल भी अच्छा आता है। अच्छा, और जमीन में ये डालते हैं ना, हाँ, तो जमीन में पॉइजन नहीं बनता है। हाँ, वो जमीन भी उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। आज यूरिया डालेंगे तो जमीन धीरे धीरे कमजोर होगी, कमजोरी हो रही है, जहर ही बनता है, जहर बनता है उसका। है? सही है। आज के समय के अंदर ये चीज है ना, केचुए वाली, ये खाद काम में लेना चाहिए हर तो क्या ये मतलब किसान को। जो ये केचुए खाद का सिस्टम है वो क्या हर किसान अफोर्ड कर सकता है? इसके अंदर कितना खर्चा कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगता इसके अंदर? ये आता है 2,500 रुपए का। अच्छा, ये आता है या ये बना मंगवा लो या खेली बनवा लो उसकी? ऐसे खेली बनवा लो ईंट की। हाँ, और दूसरी के अंदर केचुआ मिल जाता है, उसकर से मंगा लो, ठीक है, केचुए लाके छोड़ दो। लेकिन 4-5 दिन का खाद रख के फिर इसमें केचुए में छोड़ना चाहिए। अच्छा, फिर वो उसका वो पूरी प्रोसीजर करनी उसकी पड़ती है। गर्मी खत्म हो जाती है ना खाद की, हाँ, फिर उसके बाद में केले में केचुए डाल छोड़ने देने का 5-7 दिन बाद में, ठीक है। और केचुए खाते रहेंगे। 60 दिन बाद में ये वापस निकाल लो छान के। अच्छा, वो ऐसे- इधर जो हाँ, ये आप ये देख देखो। सकते हो, ये देखो, ये है जो मतलब छानने के बाद में ये पूरा खाद निकलता है। बिल्कुल दाना है, देखो ये दाना है, ये बिल्कुल बजरी के जैसे लगता है पूरा। हमारे पास बच जाता है ना, हाँ, तो हम 7 रुपए 8 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। हाँ, यहाँ पे पैकिंग दिख रही है, वो खूब सारे अभी आपने पैक भी किया किसान हुआ भाई है। आते हैं लेके जाते हैं, अच्छा, किसान भाई आते हैं लेके जाते हैं। जो ऑर्गेनाइज खेती करते हैं ना, हाँ, उनको इंटरेस्ट है, हाँ, इसमें अनुभव होना चाहिए। जो organized देसी खेती का। करते हैं पूरा हाँ। उसका। ये क्या भाव बेचते हो आप? 7 रुपए 8 रुपए। तो किसान के फिर ऐसे देखा जाए तो थोड़ी सी मेहनत के अंदर डबल फायदा है। डबल फायदा है। भाई खुद के पौधों में भी वो डाल लेता है और बेच भी देता है, बिक भी जाता है, बिकता है यहाँ पे आराम से बिकता है, जाता नहीं है। हमने तो पिछले साल अनुभव लिया गाँव में। अच्छा, काम में लिया इसको? हाँ, और पहले इस पौधों में सब में यही काम में लिया था, खाते दूसरी जगह से लेके आए थे मोल, अच्छा, फिर ये बनाने लगे यहाँ पे। तो फिर पहले कहीं पे देख के आए, पैसे देख के लाए, पुष्कर फिर देख के आए, हाँ, पुष्कर से फिर मंगाया ये पौधों के लिए, अच्छा, आंवले के पौधों के लिए, और फिर वापस ये प्रोजेक्ट यहाँ लगा दिए। तो जैसे ये आपने अभी इन दोनों के बीच में कितना गैप रखा हुआ? दूरी तक पूरे पौधे लगा रखे हैं? ये नए पौधे लगाए आपने? नए पौधे लगाए, अच्छा, ये 200 पौधे लगाए हुए हैं 4 बीघा में, ठीक है। और सबका गैप 20-20 फुट का रखा हुआ है। तो 20 फुट का एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे चारों 20 फुट का ऐसे गैप हो गया चारों तरफ से, चारों तरफ 20 अच्छा, एक पौधे के चारों तरफ से 20 फुट का गैप, जैसे वो इसके आ गया 20 फुट, वो आ गया 20 फुट में ये देखो सब लाइन टू लाइन है पौधे। हाँ, पूरे लाइन टू लाइन लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और ये गेहूं की फसल हो रही है बीच में ये पूरी फसल हो रखी है। ये 3 साल तक गेहूं की फसल आप लेते रहो कंटिन्यू। हाँ, फिर बाद में आप सब्जी वगैरह करना नहीं इनके नीचे, हाँ, तो आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो जैसे अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे मतलब 20 फुट के गैप के बीच में जहाँ पे गेहूं की खेती भी की हुई है और दोनों तरफ आंवले के पौधे भी लगाए हुए हैं। ये पौधे लगभग 2.5-3 साल के हो गए, ये 3 साल के हो रहे हैं, और इनके बीच में आसानी से खेती हो जाती है। आसानी से गेहूं बीजे हुए हैं, देख लो। और जब ये जैसे पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं
तो फिर बाद में इसमें खेती करना मुश्किल होता है या फिर ऐसे आराम से हो सकती नहीं है नहीं, खेती? बड़ा ट्रैक्टर नहीं जाता है। अच्छा। फिर वो छोटा वाला ट्रैक्टर लेके आने का, फिर उससे होती है हाँ। खेती? छोटी मशीन से काम छोटी मशीन से या छोटा ट्रैक्टर भी आता है। अच्छा खुदाई करके सब्जी वगैरह वो कर लो। सब्जी वगैरह है। सब्जी का वो सारा काम हो हाँ, जाता है इसके वो काम नीचे। हो जाता है। फिर इसके नीचे ग्रीन हाउस वाला मामला हो जाता है। अच्छा हाँ, ऊपर से वो पूरा पैक होने से पैक हो जाता है। हाँ, सब्जी आराम से कर सकते हैं इसके सब्जी नीचे। वगैरह बस क्लास और जब तक ये बड़े नहीं होते 3-4 साल लगते तब तक आराम से गेहूं की बाजरे की खेती करो। अभी आप देख लो, ये 3 टूटी चल रही है, ये 25-30 मिनट चलेगी। अच्छा, फिर 2 घंटे बंद रखेंगे, फिर वापस। हाँ फिर 25-30 मिनट चलाएंगे। ये सिस्टम बना के रखा हमने तो देख सकते हो कितने मतलब टूटी कंटिन्यू चल सकती है। हाँ, कंटिन्यू पानी 1 टूटी का है। कंटिन्यू अगर चलाना होता है तो एक टूटी चलती है। टूटी कंटिन्यू चल जाती है। तो देख सकते हो मतलब कितने कम पानी में। और जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल खुदवाई तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे पानी नापा जाता है टूटी के अंदर की भाई कितनी टूटी पानी हुई, कितना नल पानी हुआ। तो हम यहाँ पे एक टूटी का पानी का मतलब है कंटिन्यू चलाओ तो एक ही यहाँ पे फुहारा चलेगा, जबकि इसको रोक रोक के चलाते हैं तो कम से कम 3 फवारे 2 फवारे चल जाते हैं 25 मिनट 20 मिनट। इतने कम पानी के अंदर इतना शानदार जो आपने देखा है बागवानी की है, और ये आने वाले 2-4 साल की मेहनत के अंदर फिर आपको अच्छी खासी फसल दे देंगे। वो आराम से हर पौधा कम से कम फिर नहीं तो 8 ये साल का पेड़ हो जाता है ना, तो 100 पेड़ आंवले के साल की 4 लाख की पैदा है। 100 पेड़ से 4 लाख की 4 साल की। की उसके अलावा जो खेती करते हैं बीच में वो अलग वो है। अलग है। ये तो आंवले की पक्की फसल की बात है। 100 पेड़ के अंदर। हाँ। 8 साल का पेड़ हो गया ना, तो 100 पेड़ है, 8 साल के पेड़ 100 है, ठीक है। तो 4 लाख रुपए में मुकल्ले बेच दो। पुष्कर से आते हैं, ले जाते हैं, वही तोड़ के खुद ही तोड़ के ले हाँ, जाते वो हैं। ले जाते हैं। लेके जाते हैं। तो ये तो मतलब किसान भाइयों के लिए सोने पे सुहागा है। मतलब ये अगर कोई फसल लगाए अगर तो कोई भी किसान अगर पानी कम होने तो ऐसे आंवले के पौधे लगाओ। पक्की फसल लगाओ। है 3 साल तो समस्या है। 3 साल 3 साल तो उनको देख रेख करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ेगा, बच्चे को मेहनत पालने करनी में पड़ेगी। बच्चे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन 3 साल बाद में फिर वो उसको फिर उसके बाद उसका वो 40 साल का भविष्य है। अच्छा 40 साल तक ये फसल देगा। हाँ, 40 साल तक ये फसल देगा। ठीक है। जैसे जैसे रेटें बढ़ती जाएगी तो इनकी रेटें हाँ, बढ़ती इनकी जाएगी। भी और ये सदाबहार चीज है, ये मतलब कंटिन्यू काम में आने वाली चीज है। तो यहाँ पे गेहूं की फसल के साथ में यहाँ पे रिचका और अन्य क्यारियां भी की हुई है, जैसे लहसुन की हो गई, पालक हो गया, मूली हो गई। तो छोटा बड़ा करके काफी सारी फसलें की हुई है। तो हमें जैसे दिख रहा है कि बीच बीच में आपने यहाँ पे मूली की भी खेती की हुई है, हाँ, ये रिचका भी लगाया है। रिचका के अंदर मूली भी है। अच्छा, साथ में ये मूली और रिचका साथ में कर दिया। हाँ, मूली और रिचका उधर साथ छोटे कर क्यारे दिया। कर दिए लहसुन के 4 उनके। क्यारे लहसुन के कर दिए, अच्छा 2 क्यारे गाजर के कर दिए, घर में खाए वैसे देसी चीज। अच्छा, यहाँ पे गाजर भी लगा दी। और धनिया के, अच्छा धना और मतलब छोटा छोटा पालक क्यारा के- लगभग पालक सबके के- कर हाँ, दिए। पालक के 2 क्यारे हैं, मेथी के 2 क्यारे हैं। ये मतलब ये है कि जैसे इतने कम पानी के अंदर व्यवस्थित तरीके से अगर काम किया जाए तो जैसे गुंदे के अलावा इन्होंने आंवले के पौधे भी लगाए हैं, और उसके अलावा जहां तक मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आपने आम के पौधे भी लगाए हैं, जामुन के भी लगाए हैं। आम के हैं, अमरूद के हैं। अमरूद के देखो वीडियो में आप ले लो। अमरूद के पौधे भी लगे हुए हैं और दाड़म के भी है। हाँ, ये बगीचा बनाया हुआ है। ये पूरा हाँ। फलों का एक बगीचा हो गया यहाँ पे बगीचा, तैयार फलों अलग। का बगीचा। ये देखो, ये अमरूद का पौधा है। हाँ। पिछले साल ये 2500 रुपए दिख गया था। अच्छा, ये मतलब कितने साल का हो गया? इसको भी 2.5-3 साल ही हुए होंगे। ये इसको भी 4 साल। 7 के ये लगभग हाँ, 4 4 साल हो गए। अगर 100 पौधे अमरूद के भी लगा देना तो भी एक पौधा नहीं करते तो 6000 रुपए साल के देता है। एक पौधा 6000 रुपए साल के दे देता साल है। के देता है। तो ये भी बहुत अच्छी खासी इनकम है। पिछली बार ये मतलब ये अमरूद का पेड़ है, लम से बड़ी साइज, क्वालिटी अलग है इसकी। अच्छा। वो ये अमरूद इलाहाबादी है, ठीक है। वो देसी अमरूद है। अच्छा। उसके 25 किलो के लगभग अमरूद उतरे। एक पौधे के? एक पौधे के। ठीक है। और ये इलाहाबादी है, इसके बड़ी साइज लगी थी, कम से कम 40-45 किलो के लगभग अमरूद उतरे थे। ये एक पौधे के 40-45 किलो। और वो एक वहाँ पे वो अलग वेराइटी है। अच्छा। तो उसके आने महाराष्ट्रियन है, नागपुरी। महाराष्ट्रियन। हाँ, हाँ, अंदर से लाल आता है, अच्छा। खाने में बहुत मीठा है। वो उसके 20 किलो कम लगते हैं लेकिन उसका भाव ज्यादा होता होगा। नहीं, पिछली बार ये पौधा पहली छोटा फसल है। की बात अच्छा, बता रहे हो। पहली फसल है। हाँ, पहली ठीक फसल है। पौधा ग्रोथ होने में हाँ। ऐसा नहीं कि अपन 100 पौधे लगाए, हाँ। 100 के 100 एक तरीका के, एक से जैसे एक तरीका के नहीं रहते। अलग अलग 10 अलग अलग पौधे वैरायटी अलग अलग लगा के साइज वो- अलग बन जाती है, 10 की साइज हमारा- अलग बन जाती ये है। हमारी जमीन में पौधा फलता है या नहीं फलता अच्छा, है। कौन सा हमारी जमीन का हाँ, वो उसको कौन सी पकड़ ज्यादा करती है, कौन सा पकड़ नहीं करती करती अपने है। यहाँ पे राजस्थान में नागौर जिले में परवश तहसील में अगर आप पौधा लगा चाहते हैं ना, जो भी भाई किसान, हाँ। एक सेव, काजू
और केसर, सेव, काजू और केसर। ये छोड़ के आप एक लीची। कोई भी लीची। हाँ कोई भी पौधा नहीं, लगा लो। लीची यहाँ पे होती है, कीवी नहीं होती है। कीवी, कीवी नहीं हाँ, होती है। कीवी नहीं, हाँ, कीवी सेव, केसर, कीवी। हाँ ये इनको 4 छोड़ पौधे छोड़ के और बाकी आप फल के पौधे कोई भी लगा लो। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब कम पानी होने के बावजूद भी एक किसान अगर चाहे तो कम जमीन में और कम पानी के अंदर भी काफी सारी फसल पैदा कर सकता है और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कर सकता है। और एक जैसे रोजगार है एक किसान के लिए, परमानेंट जो रोजगार की व्यवस्था होती है, वैसे ही एक ये व्यवस्था हो जाती है। तो अगर आप भी जैसे एक किसान परिवार से जुड़े हुए हो या आप एक किसान हो, तो आप भी कोशिश करो कि ये ऐसे पौधे लगा के सुव्यवस्थित खेती जो कि एक सही तरीके से की जाती है, जैसे जहाँ पे अपने बाड़ी होती है, जो मेड़बंदी होती है, उसके पास में एक फसल के पौधे लगा सकते हैं। बीच के अंदर खेत में अगर हम लगाना चाहे तो थोड़ी सी जमीन के अंदर दूरी छोड़ के, जैसे आंवले की खेती करनी है तो 20 फुट एक पौधे से दूसरे के बीच में 20 फुट, और इधर वापस एक से दूसरे के बीच में 20 फुट का गैप निकाल के, जो कि ट्रैक्टर के आने जाने का रास्ता हो जाता है, तो आप आंवले की भी खेती कर सकते हो। और लगभग पौधे अपने यहाँ पे राजस्थान में लग जाते हैं और हमारी जमीन लगभग पौधे, फलों के जो जितने भी पौधे होते हैं उनको पकड़ कर लेती है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।